दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। कल को अगर हमारी बेटी ऐसा करती तो रेनू की बड़ी बहन उसके बीमार होने की खबर सुनकर उसे देखने आई थी। हफ्ता भर हो गया था उसे आए हुए। आज वापस जाने की तैयारी कर रही थी, बच्चों की तरह जिद कर रही थी कि कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं रेनू, अब तुम ठीक हो। कई दिन हो गए, बच्चों ने तुम्हारे जीजाजी के नाक में दम कर रखा है। और वह ट्रेन के लिए स्टेशन निकल पड़ती है। ट्रेन भी सही समय पर होती है तो वह चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गई थी और मैगजीन पढ़ने लगी। उसके साथ वाली सीट खाली पड़ी थी। पूरी रात का लंबा सफ़र बहुत बोरिंग लग रहा था। एक स्टेशन पर कुछ देर गाड़ी रुकी तो चाय वाला आवाज़ लगा रहा था। आवाज़ देकर एक कप चाय ली। इतनी देर में बराबर वाली सीट पर कोई आ गया था और वह उसे ही देखे जा रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। इतनी देर में वह बोला, मूली, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो मैं फिर उसे ध्यान से देखा। अरे प्रभाकर, यह कैसा संयोग है? 21 साल बाद अचानक से मिलना। तुम्हें याद है मौली, मैंने जब पहली बार कॉलेज में तुम्हें देखा था, तुम्हारे आसपास चक्कर काटता रहता था, तुम्हें दिल दे बैठा था। और तुम आज भी उतनी ही सुंदर हो। मैं कैसे भूल सकती हूँ प्रभाकर। मैं भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती थी। जब मैं पापा से तुम्हारे बारे में बात भी करी थी तो पापा ने मुझे कितना डांटा था। एक लड़के बेटे के साथ शादी पापा को मंजूर नहीं थी। पापा को अपने पैसों का, अपने रुतबे का बहुत घमंड था। पर मैं तो सब कुछ छोड़कर पापा से बगावत करके तुम्हारे पास आ भी गई थी। पर तुमने ही मुझे वापस भेज दिया कि यह ठीक नहीं है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था प्रभाकर? मोली, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चों की बात कहाँ से आ गई, बताओ तो सही। एक 14 साल का बेटा और 19 साल की बेटी। मेरी बेटी में तो उसके पापा की जान बसती। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे, ठंडे दिमाग से, बिना गुस्सा किए। अगर तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह क्या कह रहे हो प्रभाकर? उसके पापा तो जीते जी मर जाएंगे। बस इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें वापस भेज दिया था कि अगर कल को हमारे घर में बेटी हुई तो हम उसे क्या संस्कार देंगे। क्योंकि बात को कितना छुपा लो, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। जिस दुख के बारे में सोचकर तुम कांप गई, वह तकलीफ मैं तुम्हारे पापा को कैसे दे सकता था। इतने में मेरा स्टेशन आ गया और मैंने अपना सामान उठाया तो सामने मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही थी। तो मैं नीचे उतर कर उसको अपने सीने से लगा लेती हूँ। बेटी पूछते, क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, कई दिनों के बाद तुम्हें देखा तो प्यार आ गया। और अपनी बेटी का हाथ पकड़े मैं स्टेशन से बाहर आ गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।